नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, आज मैं गया था गोपालगंज जिला के भोरे ब्लॉक में, और ब्लॉक में एक धरना प्रदर्शन चल रहा था और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे भाकपा के भोरे विधानसभा के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान। वो धूप में बैठ करके 3-4 घंटे से सीओ और बीडीओ का वहाँ पे इंतज़ार करते रहे, लेकिन सीओ और बीडीओ, आज शनिवार दिन था तो जनता दरबार लगता है थाने में, सीओ साहब आए, लेकिन उनकी हनक जो है, बोलने का शैली जो है, एक विधायक प्रत्याशी से या कोई आम जनता से भी इस तरह का बात नहीं बोल सकता है जिस तरह की बात वो जितेंद्र पासवान से बोल रहे थे। वो बोल रहे थे सीओ महोदय कि मैं धूप में आऊँगा आपसे आवेदन लेने। ये कौन सा बोलने का तूक है? क्या बोलने का मतलब है? उनको ये पता होना चाहिए कि आप जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, और जनता आपकी मालिक है। जब जनता धूप में खड़ी है तो आपको धूप में जा कर के आवेदन लेना चाहिए, लेकिन वो किस तरह से व्यवहार करते हैं मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और जो विधायक प्रत्याशी हैं जितेंद्र पासवान, वो ये बात सुन करके सन्न रह जाते हैं। हालांकि बाद में धरना प्रदर्शन ब्लॉक से लेकर के मेन रोड तक आ गया। उसके बाद उनकी हनक कम हुई और वो बात करने के लिए तैयार हुए। और अब मैं आता हूँ मुख्य मुद्दा पे। मुद्दा यहाँ पे ये था कि 2010 में जो सरकार ने नियम बनाया था कि भूमिहीन परिवारों को 6 डिसमिल ज़मीन और 2 लाख रुपया देने के लिए जो वादा किया था, उसमें जितेंद्र पासवान जी का ये आरोप है कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिला नहीं, और जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिल गया। करीब 850 परिवार का उन्होंने बताया गोपालगंज ज़िले में, जिसमें कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला और जिसको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल गया। बोलने का मतलब ये है कि गरीब आदमी को नहीं मिला और अमीर आदमी को मिल गया। अब बात यहाँ पे आ गई आवेदन पे कि आय प्रमाण पत्र बनाने पे। तो इसी के लिए आवेदन जमा हो रहा था। हालांकि बहुत सारा आवेदन जमा हो गया, वो विधायक जी अपने पास रख लिए, और लास्ट में जब समझौता हुआ तब हुआ कि 2-3 दिन बाद इसको आय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। लेकिन साथ के साथ विधायक जी ने ये भी बताया, विधायक प्रत्याशी ने ये भी बताया, जितेंद्र पासवान जी ने, कि अगर हमारा काम नहीं होता है तो इससे ज़्यादा उग्र होकर के हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उग्र होंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। हम सबका अधिकार है प्रदर्शन करने का, वो हम करेंगे। और वही उन्होंने किया। एक भी हुड़दंग नहीं मचा, जबकि करीब हज़ारों की संख्या थी वहाँ पे। और ये जो संख्या थी, ये पैसे दे के नहीं बुलाई हुई थी, ये किसी को खाना और पीना दे करके नहीं बुलाया हुआ, अपने मर्जी से आए थे। यही होता है जन नेता। जन नेता एक बार आवाज़ देता है और उसके पीछे पीछे जन पीछे पीछे आ जाते हैं। तो मैंने आज उनकी भाषण सुना, वो मैं आपको भी वीडियो में छोड़ जाऊंगा। उनकी जो शैली है, बोलने का तरीका है, वो कहीं भी सीओ साहब को अपशब्द नहीं बोले, और ना ही अपने प्रदर्शनकारियों से, साथियों से ये बोले कि आप उग्र होकर के किसी तोड़ फोड़ कुछ करके प्रदर्शन करिए। मैंने ये देखा कि अपने बातों को, अपने शब्दों को उग्र ना करके विनम्र से विनती कर रहे थे, लेकिन सीओ साहब आवेदन नहीं लिए। बहुत हो हंगामा हुआ। उसके बाद जाकर के जब रोड पे हंगामा हुआ, ब्लॉक में तो हुआ ही जो हुआ, रोड पर जाकर के हुआ, तब उन्होंने ये माना कि मैं आवेदन लूँगा। हालांकि जितेंद्र पासवान जी का कहना ये था कि आप आवेदन ले लीजिए और प्रमाण पत्र बना दीजिए।
बस यही इतनी बात थी। हालांकि इसके विषय में वो भी बताएं कि हम 2 दिन पहले भोरे ब्लॉक में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन किए थे, लेकिन वहाँ के सीओ और बीडीओ आवेदन लिए, लेकिन यहाँ के जो सीओ और बीडीओ हैं, बीडीओ को छोड़ दीजिए, सीओ साहब उनकी हनक कुछ और है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि साफ साफ विधायक प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी सीओ की बातों से खफा हैं और उन्हें आगे चल के इससे बड़ा आंदोलन करने की धमकी दी अगर उनका काम नहीं होगा तो। और ये जो नियम आया था ये 2010 में आया था और मैंने उनसे पूछा कि आपके पास साक्ष्य है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास साक्ष्य है कि 850 आदमियों का यहाँ पे ज़मीन और मुआवजा दिया गया है, लेकिन जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला। एक एक घर में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 आदमी रह रहे हैं। वो कैसे रहेंगे? कहाँ से ज़मीन खरीदेंगे? कहाँ से घर बनाएंगे? उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो कहाँ से वो करेंगे? और धन्यवाद। मेरा नाम राजीव कुमार है, आप विजन बिहार देख रहे हैं। जो ये वीडियो यूट्यूब से देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दें। और मैं छोड़े जाता हूँ जितेंद्र पासवान जी के उस वीडियो के साथ जिसमें कि सीओ और पासवान जी के साथ नोक झोंक हो रही है, और बहुत सारे वीडियो है, मैं उन सभी वीडियो के साथ आपको छोड़े जाता हूँ। कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर बताइएगा कि आखिर किनकी गलती है, सीओ साहब की गलती है या फिर पूर्व प्रत्याशी जितेंद्र पासवान जी की गलती है। धन्यवाद। विधायक हैं सुनील कुमार, मंत्री हैं सुनील कुमार, इनको समझना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि सड़क का विधायक धारणा स्तर पर बैठा हुआ है और ये सीओ किस घमंड में चूर हैं, बीडीओ किस घमंड में चूर हैं। ये अगर ये बात ये लोग सुनते हैं तो हम लोग सड़क पर बैठेंगे। ये हमारा संवैधानिक ये अधिकार है। हम लोग सड़क से जो जनता की जो सवाल, इस सवाल को हम लोग रखेंगे, बात को हम लोग रखेंगे। और आप ये जो बोल रहे हैं कि जो 850 को जो 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया गया गोपालगंज जिला में, इसका कोई डाटा है आपके पास? डाटा मेरे पास है, हम आपको सार्वजनिक कर देंगे। आप सार्वजनिक करिए। बिल्कुल, ये हम आपको सार्वजनिक कर देंगे। जो गोपालगंज में जो 800 लोगों को जो अनुदान दिया गया हुआ है, वो मजबूत लोगों को अनुदान दिया गया हुआ है। वो आपके बीच बोलेंगे, 70,000 कर देंगे, वीडियो साहब बोलेंगे तो उनको भी सार्वजनिक कर जाएगा। और पूरे विजयपुर के तमाम जो जनता है, भोरे विधानसभा की तमाम जो जनता है, गोपालगंज जिला की जो तमाम जो जनता है, उन लोगों के सामने ये पूरा सार्वजनिक किया जाएगा। मेरे बोलने का मतलब ये है कि सरकार पे तो बहुत सारे आरोप लगता है, लेकिन उसका तथ्य क्या है? अगर आपके पास कोई है वैसा न्यूज़? तथ्य तो यही है कि उसको मिलना चाहिए कि जिनका इनकम है 4,000 और 5,000 रुपये महीना, हाँ, उनको ये पैसा मिलना चाहिए। तो आपके पास वो डाटा मौजूद है? जी बिल्कुल है, मेरे पास डाटा। तो उस तरह के लोगों को नहीं दिया गया हुआ है। आज वो लोग इस कैंपस में आए हुए हैं तो सीओ साहब के पास टाइम नहीं है, बीडीओ साहब के पास टाइम नहीं है, तो कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन लोगों का पैसा मिल जाएगा? हाँ। इससे तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इससे यही साबित हो रहा है कि यहाँ कुछ मुट्ठी भर जो ताकतवर जो लोग हैं, जो ब्लॉक का जो दलाली करते हैं, सीओ का जो दलाली करते हैं, बीडीओ का जो दलाली करते होंगे, उन लोगों को ये पैसा मिलेगा, गरीबों का पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ हैं, हम लोग गरीबों का लड़ाई लड़ते हैं। भाकपा माले का जो पहचान है वो क्या पहचान है? भाकपा माले गरीबों के साथ में रहती है। तो इन गरीबों का अगर पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग अस्थिर बीडीओ साहब और सीओ साहब को नहीं कि जो एक होता है जो अफसरशाही में ये लोग पूरा मैंने चूर हैं। ये लोग अभी हम लोग यहाँ लगभग 3-4 घंटा से हम लोग बैठे हुए हैं। सीओ साहब के पास टाइम नहीं है, बीडीओ साहब के पास टाइम नहीं है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार किस तरह का बिहार बनाना चाहते हैं, किस तरह के लोगों को ये लाभ पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं इस धारणा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर सीओ साहब को, बीडीओ साहब को अगर लगता होगा कि ये मजाक हो रहा है तो ये मजाक नहीं हो रहा है। रियल में ये लोग गरीब हैं। अगर इन गरीबों को अगर ये सरकार अगर आय प्रमाण पत्र 50,000 से लेकर और 70,000 के बीच में अगर नहीं बनाती है, गरीबों को अगर भूमि नहीं देती है, तो ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। और उतना बड़ा रूप लेगा कि सीओ साहब और बीडीओ साहब को समझ में नहीं आएगा कि ये जनता कहाँ से आई हुई है। ये जनता का जो ये गुस्सा है, गुस्सा भड़क रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो जनता की जो सवाल है
इन सवालों को सुना जाए, इन लोग आय प्रमाण पत्र बनवाया जाए कि ये जो 2 लाख का जो अनुदान है, उस अनुदान को गरीबों को लाभ दिलवाया जाए। तो इस धरना के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये तमाम जो गरीबों का जो सवाल है, आपका जो ये 2 लाख अनुदान है, जो गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने की जो बात है, जो भूमिहीनों। हाँ, बता दीजिए आज धरना प्रदर्शन का कारण क्या है? क्यों आप लोग विजयपुर प्रखंड कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, आज भाकपा माले के द्वारा 22 अगस्त से लगातार ये हक दो आंदोलन अभियान चलाया जा रहा है। तो इस आंदोलन के तहत आज कल हम लोग किए भोरे में, आज है 24 अगस्त, आज हम लोग विजयपुर ब्लॉक कैंपस में हम लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि ये धरना प्रदर्शन जो आज पूरे बिहार में जो चल रहा है, तो इस धरना प्रदर्शन चलाने का रीज़न यही है कि बिहार के अंदर तमाम जो गरीब जो लोग हैं, जिनके पास आर्थिक जो तंगहाली है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उस तरह के लोगों को लेकर आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। और इस धरना का मुख्य एजेंडा है कि सरकार द्वारा जो पूरे बिहार में 94 लाख गरीबों को जो 2 लाख रुपया जो अनुदान देने की जो बात कहा गया हुआ है, तो उस अनुदान को मैं देख रहा हूँ कि गोपालगंज जिला में लगभग 800 लोगों को 2 लाख रुपया अनुदान दे दिया गया है। विजयपुर के जो 13 पंचायत है, 13 पंचायत ने लगभग सैकड़ों लोगों को ये योजना का लाभ दे दिया गया है। लेकिन जिन लोगों के लिए ये योजना चल रहा है, जो रियल में जो गरीब हैं, जो भूमिहीन हैं, आज तक उन लोगों को पता भी नहीं है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि सरकार का जो एजेंसी है, चाहे वो डीएम साहब हो, कहा जा रहा है, फिर ये जो वृद्धा पेंशन है, जो ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया जाता है, इसमें ब्लॉक के द्वारा पैसा लिया जाता है। आप बताइए कि मृत्यु प्रमाण पत्र अगर बनवाने में अगर बीडीओ के द्वारा, अगर कर्मचारियों द्वारा अगर पैसा लिया जा रहा है, ये कितना दुख का बात है। इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, किस तरह का विकास हम लोग कर। अच्छा, धरना प्रदर्शन के बावजूद भी सीओ और बीडीओ से आप लोग मिलने का जो आप लोग मांग कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों से मिले नहीं, तो इससे ये साफ ये जाहिर हो रहा है, ये लोग पूरे तनाशा ये लोग बन चुकी है। जो सरकारी जो एजेंसी है, नीतीश कुमार जी का जो ये सरकारी जो एजेंसी है, पूरा एक तरह से कहा जाए कि तनाशा ये एजेंसी बन चुकी है। अच्छा, कि मांग पूरी नहीं होती है तब क्या करेंगे? अगर मांग पूरी नहीं होती तो हम लोग सड़क पर जाएंगे। ये तो हमारा ये संवैधानिक मेरा अधिकार है, ये लोकतंत्र में, ये संविधान में ये हमको राइट मिला हुआ है कि हमारे बातों को अगर नहीं सुना जाएगा, ये सीओ और बीडीओ को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। पहले मेरा बात सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए ना। हाँ, बोलिए। आप ये बता दीजिए, हाँ, बताइए। कि आप अफसर हैं, हाँ। जनता क्या है, जनता का सेवा करने के लिए आप यहाँ आए हुए हैं। क्या अरे है? बिल्कुल बताएंगे। हम लोग मालिक हैं, हम लोग मालिक हैं, समझिए पहले हम लोग मालिक हैं, और आप जनता का, आपका जनता को सेवा करना है। ये सुनिए ना, बात करने का तरीका आप लोग का सही है ना। पहले मेरी बात सुनिए सीओ साहब, बात करने का तरीका सुनिए ना। अरे हमारा अपनी बात सुनिए ना, धूप में खड़ा। अरे एक मिनट रुकिए ना, बहुत सारे जगहों पर हिंदी बोल अधिकारी। अरे नहीं, पहले इनसे बात होगा, धूप में खड़ा। पब्लिक ऐसे नहीं चल क्यों है? पब्लिक यहाँ है, आप बात है ही नहीं। बात करने का यही तरीका है। आप जो ये सुनिए, मेरे पास सुनिए ना, ये सुनिए, ये धरना प्रदर्शन कहाँ से ये हमको अधिकार मिला हुआ है? धरना प्रदर्शन करने का ये संवैधानिक मेरा अधिकार है, ये समझ जाइए। आपने कहा कि बात करने का तरीका सही है, आपका जो शैली है बात करने का एकदम गलत शैली है। क्या बोले हैं आप? तो आपने तो कहा है फोन करके कि सबका फोटो खींचो, FIR करते हैं। छोड़ दीजिएगा सर जी, आपने कहा है कि सबका फोटो खींचो, FIR करते हैं। नहीं होगा, कर दीजिए। क्या गलती हुआ है? आप FIR कीजिए, आप FIR कीजिएगा। बोल पाओ ना, कर जगह हो साइड थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ जी, अंदर अच्छा देख लो। इसके तो हम काम करिए रहे, इस पर जमीन देने का काम तो करिए रहे। को लोगों को नहीं मिला।
योजना जब से चल रही है तो हम लोग जानना चाहेंगे हम लोग पंचायत में कितने लोगों को प्रमाण पत्र मिला? आइए कल आपको मिला ही नहीं है ना। जैसे कि कोटिया जो पंचायत है वहाँ यहाँ सुनिए ना, पास नहीं अरे जब आप नहीं, एक मिनट ना, पहले मेरा बात सुनिए, ग्रुप में एक मिनट रुकिए, पहले मेरा बात सुनिए ना। हाँ बोलिए। आप ये बता दीजिए हाँ बताइए। कि आप अफसर हैं हाँ। और जनता क्या है? क्या है? जनता का सेवा करने के लिए आप यहाँ आए हुए बताइएगा हैं। क्या अरे है? बिल्कुल बताएंगे। आप बताइएगा। हम लोग मालिक हैं, हम लोग मालिक हैं, समझिए पहले हम लोग मालिक हैं आप और बताइएगा, आप जनता पता नहीं है। का आपका जनता को आपको सेवा करना है। ये सुनिए ना, सब हाल है। बात आप करने का इस तरीका तरह आप लोग का बात सही है नहीं। पहले मेरा बात सुनिए सीओ साहब, बात करने का एक मिनट, तरीका आप लोग का सुनिए ना, अरे हमारा बात आप बोल सुनिए रहे हैं, ना। धूप में खड़ा है। अरे एक मिनट रुकिए ना। बहुत सारे जगहों पर 3 वोट अधिकारी अरे नहीं, प्लेन से बात होगा। धूप में खड़ा है। सारा पब्लिक वहाँ छोड़ के आपके पास आ पब्लिक रहा कहाँ है? ये नहीं, पब्लिक 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 यहाँ है। आप बात है ही नहीं। बात करने का यही तरीका है। आप जो ये सुनिए, मेरे बात सुनिए ना, ये सुनिए, ये धारणा प्रदर्शन कहाँ से ये हमको अधिकार मिला हुआ है? धारणा प्रदर्शन करने का ये संवैधानिक मेरा अधिकार है, ये समझ जाइए। नहीं, आपने कहा कि आपको बात करने का तरीका सही नहीं है। आपका जो शैली है बात करने का एकदम गलत शैली है। क्या बोले हैं आप? तो आपने तो कहा है फोन करके कि सबका फोटो खींचो FIR करते हैं। साइड छोड़ हम बोल दीजिएगा रहे हैं। सर जी। आपने कहा है कि सबका फोटो खींचो FIR करते हैं। नहीं होगा। कर दीजिए, कर दीजिए। क्या गलती हुआ है? आप FIR कीजिए, आप FIR कीजिए, आप FIR कीजिएगा।